Brought to you by Sensodyne K। राजकुमारी केट मिडलटन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, आजकल खबरों में खूब छाई हुई हैं। ब्रिटेन के शाही परिवार की बहू हैं। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर लोग टॉर्च लेकर केट को ढूंढने में लगे हुए थे, उनको लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे। वजह दरअसल वो अचानक ही मीडिया की नजरों से नदारद हो गई थी। किसी को पता नहीं चल रहा था वो कहाँ हैं। खबरें आई थी कि जनवरी के महीने में उन्होंने अपने पेट की सर्जरी करवाई थी। इसके लिए वो 2 हफ्ते तक अस्पताल में रही, लेकिन फिर उनके बारे में कोई जानकारी आनी बंद हो गई। लोग उनकी सेहत को लेकर कयास लगा रहे थे। बात जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो केट मिडलटन ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। इसमें उन्होंने बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है और अब वो प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी करवा रही हैं। इस बयान के बाद प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी क्या होती है, इसको करवाने की जरूरत कब और क्यों पड़ती है, ये नॉर्मल कीमोथेरेपी से कैसे अलग है, ये कैसे की जाती है, साथ ही जानेंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सुनिए। प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी यानी कि एडजुवेंट कीमोथेरेपी ये दी जाती है उन लोगों में जिनका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पूरा हो चुका होता है, और ये इसलिए दी जाती है जिससे कि कैंसर के आने के वापस चांसेस यानी रिकरेंस के चांसेस कम से कम कर दिए जाए। इस वाली थेरेपी को हम प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हमारा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। अगर मैं मिसाल के रूप में बोलूँ तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, अगर ये अर्ली स्टेज का होता है तो हम इसकी सर्जरी कर देते हैं और एक तरीके से तो पेशेंट कैंसर फ्री हो गया। पर हमें स्टेज और बायोलॉजी के मुताबिक कई बार लगता है कि इसके वापस आने के चांसेस भी हैं, तो उसको देखते हुए हम प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी देते हैं जिससे वापस आने के चांसेस बीमारी के कम से कम हो जाए। प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी वैसे ही होती है जैसे बाकी फॉर्म्स ऑफ कीमोथेरेपी होती है। अब ये बहुत सारी धारणाएं हैं कि कीमोथेरेपी बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है और लेना इसमें बहुत ही दर्द वाला काम होता है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कभी किसी पेशेंट को फ्लूइड की बोतल चढ़ते हुए देखा होगा, ये उसी तौर से की जाती है। ये सिंपल एक डे केयर में कर दी जाती है, इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड आइसोलेशन नहीं चाहिए होती, और ये एक बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर है। और तो और जब आप ये थेरेपी ले चुके होते हो तो इसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को कमरे में घर में बंद कर लो। हमारे पेशेंट्स ये थेरेपी लेने के बाद में अगले दिन से ही अपना ऑफिस रिज्यूम करते हैं और अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स वही हैं जो हमारी कन्वेंशनल कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं। तो कीमोथेरेपी जो होती है वो फास्ट मल्टीप्लाइंग सेल्स पे एक्ट करती है, तो इससे हमारे को बाल गिरते हैं, छाले आ सकते हैं और कई बार पेट की गड़बड़ हो सकती है, कई बार ब्लड कम हो सकता है। पर ये सब कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। कीमोथेरेपी एक बहुत ही बड़ा ब्लैंकेट टर्म है। हर कीमोथेरेपी के अलग टाइप के साइड इफेक्ट्स होते हैं, और जो ये साइड इफेक्ट्स भी मैं आपको गिनवा रहा हूँ ये भी पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा होते थे, पर अब इन एडवांसमेंट्स के कारण जो हम नई दवाइयाँ लेके आ रहे हैं और नए प्रोटोकॉल्स ला रहे हैं उससे ये साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो गए हैं। तो जिससे हमारे पास अब टेक्निक्स हैं जिससे बाल भी ना गिरें, छाले भी कम से कम हों, ब्लड के पैरामीटर्स में भी फर्क ना पड़े, और हम ग्रोथ फैक्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके ब्लड में TLC काउंट हाई रहता है जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। कैंसर की सर्जरी के बाद भी कैंसर वापस आने का डर रहता ही है, क्योंकि अगर कैंसर दोबारा आया तो वो बहुत चांसेस हैं कि एडवांस स्टेज में वापस आएगा। इससे बचने के लिए प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी दी जाती है, इसलिए इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ।